हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब। तो पिछले पॉडकास्ट में मैंने बात करी उन क्वेश्चंस के बारे में जो नीरज जी से पूछने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता था, और जिससे बस यही दिखा है कि इंटरव्यूइंग की लेवल जो इंडिया में है वो बहुत गड़बड़ है, बहुत निचले स्तर की है। पर अब जो मैं बात करूंगी आज के पॉडकास्ट में, वो 3 ऐसे इंटरव्यूज जो होने ही नहीं चाहिए थे। मतलब आपको लगेगा कि why I am watching this interview. It was full of wastage of time and energy and your eyesight. So सबसे पहले इंटरव्यू के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। उस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने नीरज जी को इतना डिस्कम्फर्ट कर दिया था, इतना तेज वो हर चीज़ में बोल रहा था, एंड कॉन्स्टेंटली वो अपने इंटरव्यू के टेन्योर में यही कहे जा रहा था कि अब आपको नेम फेम मिल गया है, अब आपको सक्सेस खूब मिल गई है, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, क्या बदलाव करेंगे आप अपने एटीट्यूड में। द इंटरव्यूअर वाज सो हार्श ऑन नीरज and also said some personal comments on नीरज लाइक आप तो हरियाणा के छोरे हो, आप मानोगे कैसे टीचर की बात, नहीं मानने वाले। फिर सेकंड लाइन में ये बोला था, माँ बाप बोलते होंगे अब आपको कि करोड़ों पैसे कमा लिए हैं, आर्मी के ऑफिसर भी बन गए हो, और अब स्पोर्ट्स खत्म करो और वापस आ जाओ घर। पैसा एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन भी है। थर्ड स्टेटमेंट जो उसने दिया इंटरव्यूअर ने, बहुत ही टॉन्टिंग वे में ये बोला कि ये तो किसान का बेटा है, ये बड़े बड़े जूते भी पहनता है। ओहो। द इंटरव्यूअर वाज नॉट लेटिंग नीरज स्पीक टू इट्स फुलेस्ट, मतलब खुल के उनको बोलने ही नहीं दे रहा था, बस अपने आप चढ़ के बोल रहा था। और फिर ये भी बोल रहा था कि कैमरे की जो लाइट होती है वो सब बदल देती है। I was like, how can a interviewer say some illogical things like this to an athlete जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, दूसरे देश में हमारा नेशनल एंथम बजा है उनकी वजह से। और इतना अच्छा मोमेंट था वो जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। खुशी वो एकदम नेचुरल खुशी थी हर एक भारतीय के चेहरे पर। Why he was keep on taunting like हरियाणा का छोरा है, टीचर की नहीं मानता। अगर मान लो किसी एक आध इंसान ने नहीं माना है अपने किसी टीचर का, आई डोंट नो वो किस लॉजिक से वो ये बात कह रहा था। कोई एक लड़का नहीं मानता तो क्या मतलब हर हरियाणवी लड़के को यही बोलोगे कि वो टीचर की नहीं सुनता है। अरे कम ऑन, होमवर्क करके आओ इंटरव्यू करने से पहले। उनकी ट्रेनिंग देखो, 8-8 घंटे का जो उनका सेशन होता है नीरज जी का, उसमें से पहले 3 घंटे होता है, 7 से 10 उनकी ट्रेनिंग होती है। वो सब जितना भी एक शेड्यूल होता है, उन 8 घंटे में एक एथलीट को क्या क्या करना है वो उसके कोच ही तय करते हैं। उस ट्रेनिंग में इतनी हार्ड एक्सरसाइजेज होती हैं, लगातार जंपिंग होती है, रेसिंग होती है, और स्प्रिंटिंग होती है, साइकिलिंग होती है, और रस्सी कूदना भी होता है, मेडिसिन बॉलिंग को प्रयोग भी होता है, थ्रोइंग का प्रैक्टिस भी होती है। इतनी हार्ड ट्रेनिंग की है पूरे 10 साल से, तब जाके ये गोल्ड मेडल आया है। एक झटके में एकदम पलक झपकते ही कैसे कोई ऐसे कह सकता है कि तुम ट्रेनिंग नहीं करते हो या सुनते नहीं हो कोच की। उन कोच की मेहनत और नीरज जी की मेहनत की वजह से ही हमको नीरज जी जैसे डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग एथलीट मिला है, जो देश के लिए, मतलब ही इज अ प्योर हार्ड पर्सन एंड अ प्योर गोल्ड फॉर इंडिया। और कोई कैसे उनके माँ बाप के ऊपर ऐसा पर्सनल कमेंट कर सकता है कि वापस आ जा, करोड़ों कमा लिए। ऐसे कोई माँ बाप नहीं बोलेगा जिसने 13 साल की उम्र में अपने बच्चे को अपने आप से दूर कर दिया हो। हर माँ बाप को पता होता है उनके बच्चे की खुशी किस में होती है, और वो कभी भी अपने बच्चे को उस खुशी से दूर नहीं करेंगे। माँ बाप हमेशा चाहेंगे कि आज जितनी तरक्की की है उनके बच्चे ने, उससे दुगनी चौगनी तरक्की वो कल करे। आई पर्सनली फील कि बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी शब्द थोप देना किसी के ऊपर, ये बहुत ही गलत बात है, और उस इंटरव्यूअर को अपने शब्दों पर काबू रखना चाहिए था।
कैमरे की चकाचौंध बहुत बड़ी होती है। इन सब का जवाब नीरज जी ने ये दिया कि मैं अपने ऊपर, अपने दिमाग में कभी भी सक्सेस को चढ़ने नहीं देता हूँ। पैसा आना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छी ही बात है। नीरज जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहते हैं कि शुरुआत के दिनों में जब उनको किसी चीज़ का शौक था या इच्छा होती थी कुछ खरीदने की, तो उनके पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो चीज़ फ़ौरन से खरीद लें। वो मतलब सोचते थे कि यार ये चीज़ लूँ या कैसे ले पाऊँगा, इस टाइप को उनको प्रॉपर थिंकिंग एंड एनालिसिस करना पड़ता था, तब जाके कोई चीज़ वो ले पाते थे या कई बार नहीं भी ले पाते थे। पर अब वो कहते हैं कि अगर आज भी मैं ये सारी चीज़ों के लिए सोचूं या नहीं ले पाऊं, तो उन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूं या मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं उसका। भगवान ने अगर पैसे दिए हैं तो कुछ अगर अच्छा लगता है तो वो ज़रूर लेना चाहिए। नीरज जी ने ये सिंपल साफ शब्दों में ये बोल दिया। मैं यही कहना चाहूँगी, उन्होंने बहुत अच्छा सा जवाब दिया। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसी ही ज़िंदगी जीते चले जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। जो हमेशा से होता आया है वो ही हमेशा रहे, ये ज़रूरी नहीं है। आई एम ग्लैड कि नीरज जी ने अपनी मेहनत से सब अर्न किया है और ज़िंदगी ने उनको ये मौका दिया है कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। उनको उनकी लाइफस्टाइल को बेहतर करने का मौका मिल रहा है तो वो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए उन्हें। जो भी इच्छाएं हैं उनकी, वो धीरे धीरे वो पूरी कर रहे हैं और अपनी पसंद की चीज़ें वो ले रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बना रहे हैं और खुशहाल बना रहे हैं, और उनको ये सब करना भी चाहिए। मैंने अभी रिसेंटली देखा कि उन्होंने अपने, और वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं करते हैं, अपने घर वालों के लिए, अपने गांव वालों के लिए भी बहुत करते हैं। उन्होंने अभी एक ट्रैक्टर खरीदा है अपने, बाकी जिनसे भी वो खेती बाड़ी करवाते हैं अपने खेत में, उन लोगों के लिए। तो वो औरों की भी सोचते हैं, और अगर वो पैसा कमा भी रहे हैं तो वो उसको अच्छे चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज़ रियली अ वेरी गुड थिंग। आफ्टर वॉचिंग दैट इंटरव्यू, मैं अभी भी फिगर आउट करने में लगी हुई हूँ कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी उस इंटरव्यूअर की। क्यों वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि एक किसान का बेटा, एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का भी आगे बढ़ सकता है, ऊपर उठ के आ सकता है, उसका भी कोई एम्बिशंस हो सकते हैं, उनकी भी कोई इच्छाएं हो सकती हैं। इन द होल इंटरव्यूअर बस यही कोशिश कर रहा था कि ही वॉज पॉइंटिंग इट आउट। वो यही साबित करना चाहते थे कि तुम एक निचले स्तर से आए हो, तुमने मेडल जीत के कोई गलती कर दी है। एक्चुअल में बात यह है कि नीरज जी जैसे लोग जो होते हैं ना, वो बहुत हम्बल होते हैं, तेज पढ़कर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, सादगी से भरे होते हैं। और ऐसे लोगों को जनरली ये इंटरव्यूअर्स जो होते हैं ना, मतलब अपनी बात को ऊपर उठाने के लिए ऊंचा बोलते हैं, चढ़ते हैं, सॉफ्ट स्पोकन लोगों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं या उनका फोकस हिलाने की कोशिश करते हैं, कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उनको बार बार मतलब ऐसा लगता है कि अगर हम एक ही बात को बार बार बोलते रहेंगे तो वो माइंड में उनके जाता जाएगा दूसरे इंसान के, और तब हमारा मोटिव कंप्लीट हो जाएगा। जो उनको जो ये स्टारडम मिली है नीरज जी को स्पोर्ट्स में, वो उनको ये ऐसे स्पून फीडिंग करनी है कि अब आगे तुम स्पोर्ट्स में कुछ नहीं कर पाओगे, उनको मतलब गिल्टी कॉन्शियस करके। मुझे ये नहीं समझ में आता कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे सक्सेस क्यों नहीं हजम होती है लोगों की। वाई कांट दे सी पीपल सक्सीडिंग। हमारे देश में लोगों को वो भूख क्यों नहीं है कि यार अगर एक बार कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स एंड ओलंपिक में हमारा गोल्ड मेडल आ गया तो हम सेम इंसान से वो ही रिपीट करना चाहते हैं, डबल गोल्ड मेडल चाहते हैं। वो क्यों नहीं है भूख। इन इंटरव्यूअर्स जैसे लोग ना नीरज जी की अच्छाई को डिजर्व ही नहीं करते हैं। आई पर्सनली फील अगर नीरज जी अपना दिल भी निकाल कर रख देंगे इन इंटरव्यूअर्स जैसे लोगों के सामने, तो भी इनका मन नहीं भरेगा, ये तब भी इनकी कदर नहीं करेंगे। लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि स्टार्ट एप्रिशिएटिंग द गुड थिंग्स अराउंड यू। सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन से मोटिवेशन मिलता है किसी इंसान को।
जो चीज अब तक हुई ही नहीं है उसके लिए क्यों वरी करते हैं लोग, ये मुझे समझ में नहीं आता। स्टारडम, नेम, फेम, मनी, ये सब कैसे हैंडल करना है, ये नीरज जी का लुकआउट है यार। तो उनको जैसे हैंडल करना है उनको करने दो ना। उनके क्वेश्चन पूछ लेने से कोई स्टारडम हैंडल नहीं हो जाएगा। और अगर यहीं पर नीरज जी ने तेज पढ़ के कुछ बोल दिया होता इन इंटरव्यूअर्स को, या बीच में इंटरव्यू छोड़ दिया होता, तो यही लोग आके कहते कि नीरज जी में तो बहुत घमंड आ गया है, उनको तो बात करने की तमीज नहीं है, और ना जाने क्या क्या बोलते। An interviewer must cross a line during an interview and they should make sure कि वो लाइन कभी क्रॉस ना हो। जिससे आप इंटरव्यू कर रहे हो उसको रिस्पेक्ट देना पहले सीखिए, फिर इंटरव्यू लीजिए। अपने गेस्ट को कंफर्टेबल कराइए। शायद मेरे इस पॉडकास्ट के जरिए मेरा मतलब एग्रेशन पता चल रहा होगा। मेरे को बहुत गुस्सा आई थी ये इंटरव्यू देख के। मुझे आज भी मैं हैट्स ऑफ करूंगी कि कैसे ये इंटरव्यू हैंडल किया है नीरज जी ने। इतना सॉफ्ट स्पोकन बोले हैं वो इस इंटरव्यू में, और जवाब तो वो जो देते हैं ना वो तो एकदम सेवेज, कैसे एकदम क्विक होता है। ये चीज सीखनी बनती है नीरज जी से। नाउ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द मोस्ट पॉपुलर इंटरव्यू इन अ नेगेटिव मैनर that was taken by RJ Malishka. Everyone after watching the interview was saying कि यार cringe level is 100% man. I never thought Neeraj ji would face such embarrassing questions. What RJ Malishka was doing कि कोई भी क्वेश्चन आस्क करती है नीरज जी से और उनको कंप्लीट भी नहीं करने देती हैं पूरा आंसर, और बीच बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलती हैं कि सुन रही हो लड़कियां, कि लड़कियां पगला रही हैं, और यहाँ बहनें तो कोई नहीं बनना चाहती आपकी नीरज जी। नीरज जी ड्यूरिंग द होल इंटरव्यू वॉज जस्ट स्माइलिंग इन अ sarcastic वे, मेंटेनिंग हिज काम। उनके फेस को रीड किया जा सकता था और इजीली बताया जा सकता था उनको देख के कि मन में यही चला था, अरे यार कहाँ फंस गया हूँ मैं, कब खत्म होगा ये इंटरव्यू। एज अ व्यूअर ऑफ द इंटरव्यू मैं ये कहना चाहूँगी कि बीच बीच में इंटरप्ट करना, लड़कियों को संबोधन करना, वो इतना एनॉइंग लग रहा था कि कोई भी उसको देख के पिस्ड ऑफ हो ही जाता। आई वॉन्ट टू से टू मलिश्का कि क्या वो गिनी चुनी लड़कियों के लिए वो इंटरव्यू ले रही थी, क्या वो इंटरव्यू सबके लिए नहीं था। वो इंटरव्यू देख के लग ही नहीं रहा था कि हर वर्ग के लिए वो इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसको हम फॉलो कर सके, जिससे हम इंस्पायर हो सके। मलिश्का और उनकी टीम ने सारी हदें उस दिन पार कर दी थी, और उन्होंने वो गाना गाया और फिर डांस किया कि उड़ उड़ जब जब जुल्फे तेरी कवारियों का दिल मचले। वो देखने में ही इतना वाहियात लग रहा था कि पूछो मत। इंटरव्यूइंग का लेवल इतना किडिश लग रहा था कि मतलब देखने लायक ही बनता ही नहीं था वो, और ऐसा लग रहा था कि कोई मुजरा का सेशन चल रहा है। दिस इज हाउ यू ग्रीट एन एथलीट, ये बताओ मुझे। उस दिन मेरे मन में नीरज जी के लिए इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट और बढ़ गई थी कि पूछो मत। एंड लास्ट तक अपना पेशेंस को बना के रखना, ओ हैट्स ऑफ। आरजे मलिश्का और उनकी जो गर्ल्स की जो टीम थी, ये वो ही लड़कियों को होती हैं जिनकी वजह से हर एक लड़की को गलत निगाहों से देखा जाता है, उनको गलत बोला जाता है, उनको क्रेजी बोला जाता है, दिल फेक आशिक बोला जाता है उन लड़कियों को। और किसी भी लड़की या लड़के के लिए आप दिल में फीलिंग्स रख सकते हो, ठीक है, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, ऐसा कुछ ना कुछ होता है जिससे दिल का जुड़ाव होगा उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। पर उसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो इंसान हमारे सामने आ जाए तो उसके सामने पागलों की तरह नाचना गाना किया जाए और एकदम से कह दिया जाए कि यार मैं आपको पसंद करता हूँ या करती हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। ये सब एक पागलपन, एक जुनून है। वी ऑल कैन लव एनीवन, टोटली एडमायर देम, वो बहुत अच्छी बात है। पर ये जो लड़कियां जो उस समय आरजे मलिश्का के साथ थीं, दे वर कंप्लीटली ruining
our pure sentiments and image of a girl who really likes Neeraj ji and totally admire them. मैं बस सबसे यही कहना चाहूंगी कि जो ये मलिश्का एंड उनकी टीम जैसे रिप्रेजेंट करती हैं लड़कियों को, ऐसे एक नॉर्मल लड़की को जज ना किया जाए। नीरज जी की एक क्वालिटी बहुत अच्छी है जो कि एक साफ दिल इंसान में होती है कि हम साफ दिल होने से की वजह से कुछ रेगुलर अपने बातों के जरिए हम एक इतनी अच्छी बात कह जाते हैं या उत्तर दे जाते हैं, वो नेचुरल वे में आती है वो बात, और ज़्यादा सोच के नहीं बोलते हैं। वैसा ही कुछ उस दिन नीरज जी ने मलिश्का को कहा, जब मलिश्का ने उनसे बोला कि एक जादू की झप्पी दे दूं क्या, चलेगा क्या आपको? तो नीरज जी रिप्लाई कि दूर से ही नमस्ते, ऐसे ही। जस्ट अ माइंड ब्लोइंग सिंपल सेवेज आंसर ही गेव। येट अगेन आई वुड लाइक टू से कि इंटरव्यूअर कुछ भी ऑब्जर्व करके होमवर्क करके क्यों नहीं इंटरव्यू लेते हैं। गो एंड ऑब्जर्व नीरज जी, उनके प्रीवियस वीडियोस को जाके देखो। वो जब भी किसी फेलिसिटेशन में जाते हैं या किसी से मिलते हैं तो वो या तो हाथ शेक करते हैं, हैंड शेक करते हैं, या फिर मतलब सिंपल नमस्ते करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। कोई मतलब बहुत ज़्यादा उनसे इंसिस्ट करता है या कैन आई हग यू, तो वो नॉर्मल फिर हग कर लेते हैं। मतलब वो उनके स्वभाव में इतना नहीं है, हैंड शेक कर ज़्यादा करते हैं वो। नीरज जी के ऊपर एक बात बहुत फिट बैठती है कि कुछ लोगों को एक्सपोजर लाइफ में मिलता है बट स्टिल दे मेंटेन देयर डिग्निटी, एंड नीरज जी इज ऑलवेज डेफिनेटली वन ऑफ देम। एक और बहुत अच्छा ये इंटरव्यू नीरज जी का जा रहा था, 1.5 घंटे का वो इंटरव्यू था करीब, और 1 घंटा 18 सेकेंड, आई कैन टेल यू द टाइमिंग ऑल्सो। बहुत अच्छा इंटरव्यू गया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ, पूरा उनका मूड इतना खराब हो गया था नीरज जी का। ही वॉज मतलब पहली बार थोड़ा सा कामनेस को लूज करते हुए मैंने देखा था, एंड वो बनता भी था। पहले जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था तो ही वॉज इन अ वेरी गुड मूड, वो बहुत हैप्पी मूड में थे, स्माइलिंग थ्रू आउट, चेरिशिंग हिज इंटरव्यू। और टिल द टाइम आई कैन मेंशन हिज नेम ऑल्सो, राजीव सेठी नाम के उन जो कि काफ़ी नोन नेम है इनका, एंड दे आस्क्ड अ वेरी डिस्गस्टिंग क्वेश्चन टू नीरज जी। वो एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको कोई भी इंसान अपने पेरेंट्स के सामने शेयर नहीं कर सकता, अपने घर वालों अपने रिलेटिव्स के सामने खुल के नहीं बात कर सकता, आज भी नहीं कर सकता। हमारे संस्कृति में ऐसा है कि कुछ चीज़ों पे आज भी हमारी शर्म लिहाज होता है। उस क्वेश्चन को सुन के हम सारे व्यूअर्स शर्म के मारे पानी पानी हो गए थे। वो क्वेश्चन राजीव सेठी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीरज जी 135 करोड़ भारतीयों के सामने उसका आंसर देंगे। नीरज जी इन हिज आंसर जस्ट से सॉरी, मैं इस क्वेश्चन से मेरा आप मन भर गया है, आई डोंट वांट टू नो कमेंट्स, डोंट वांट टू आंसर दिस, यही बोला था उन्होंने। नीरज जी का मूड पूरा स्पॉइल्ड हो चुका था, ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। I can never forget that reaction of नीरज जी in my whole life। मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि ये एक नॉर्मल इंटरव्यू था, ये कोई कॉफ़ी विद करण वाला शो नहीं था जिसमें आप एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हो किसी से। हर कोई इंसान पर्सनल क्वेश्चन अपने सबको जवाब देने में कंफर्टेबल नहीं होता है। ये कोई कॉफ़ी विद करण नहीं था जिसमें हार्दिक पांड्या आए थे और उन्होंने जिस टाइप के जवाब दिए थे उस एपिसोड में, वो शायद काफ़ी लोगों ने देखा होगा। दैट डिस्गस्टिंग क्वेश्चन वॉज हाउ कैन यू मेंटेन दैट बैलेंस बिटवीन योर ट्रेनिंग लाइफ एंड योर सेक्स लाइफ। ये क्वेश्चन राजीव सेठी ने नीरज जी। आई विश मैं पर्सनली इंडियन मीडिया को कह पाती कि प्लीज़ मेंटेन सम डेकोरम while interviewing a sports person। उनसे उस टाइप के सवाल पूछो जिससे हम आम इंसान को मदद मिल सके, या उन लोगों को एक इंस्पिरेशन, एक कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके जो अपना करियर देखते हैं स्पोर्ट्स में।
तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। आई होप मैंने गुस्से में थोड़ा बाउंड्रीज ना क्रॉस की हों, और अगर मैंने पर्सनली अब कोशिश की है कि मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करूं। और कैसा लगा आपको मेरा पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा। और क्या आप लोग का भी खून खौला इस टाइप के क्वेश्चंस को सुन के, वो भी मुझे बताइएगा। जल्द ही मेरे आखिरी एंड फाइनल पॉडकास्ट के साथ मैं आऊँगी नीरज जी के ऊपर। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।